तो चलिए बात करते हैं 13 जनवरी 2012 की। कोस्टा कनकॉर्डिया, जो कि इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता अजूबा था, 4200 से ज्यादा लोगों को लेकर अपनी यात्रा पर निकला। सोचिए, एक ऐसा जहाज जो टाइटैनिक से भी बड़ा था। इसमें 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट्स और एक फॉर्मूला 1 रेसिंग सिम्युलेटर तक था। मतलब समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा आलीशान शहर। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर टाइटैनिक से भी बड़ा एक जहाज शांत समंदर में किनारे से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर आखिर डूब कैसे सकता है? यही वो सवाल है जो आज भी चौंका देता है। चलिए मिलकर इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं। आइए उस रात की घटनाओं पर एक तेज नजर डालते हैं। शाम के 7:15 बजे जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। ठीक है, फिर रात 9:45 बजे ये एक चट्टान से जा टकराता है। और सबसे बड़ी बात, जहाज खाली करने का ऑर्डर कब दिया जाता है? रात के 10:54 पर। मतलब टक्कर के 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद। हर एक पल तबाही बस नजदीक और नजदीक आती जा रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरी इतनी बड़ी तबाही की जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक फैसला था, और वो था कप्तान का एक बेहद लापरवाह और बिल्कुल गैर जरूरी चक्कर। अब जरा इस सीधी सीधी तुलना को देखिए। नॉर्मली इतने बड़े जहाज किनारे से कह लीजिए 7-8 किलोमीटर दूर एक सेफ रास्ते पर चलते हैं, है ना? लेकिन कैप्टन शेटिनो ने क्या किया? उन्होंने जहाज को किनारे से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर ले जाने का फैसला किया। सोचिए जरा, कोई भी तजुर्बेकार नाविक इसे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी ही कहेगा। और जानते हैं इस जानलेवा चक्कर की वजह क्या थी? एक रिटायर्ड सीनियर कैप्टन को सलामी देने के लिए सेल बाय करना। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस शख्स के सम्मान में यह सब हो रहा था, वो तो उस रात उस द्वीप पर थे ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि कप्तान के लिए क्या चीजें जरूरी थीं और क्या नहीं। तो रात के 9:45 बजे वही हुआ जिसका डर था। जहाज पानी के नीचे एक चट्टान से टकराया और उसके निचले हिस्से में एक 70 मीटर लंबा, सोचिए 70 मीटर लंबा एक बहुत बड़ा सुराख हो गया। और फिर क्या था? जहाज में हजारों टन पानी तेजी से भरने लगा। देखिए, टक्कर होना तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इसके बाद आया जानलेवा झूठ का वो 1 घंटा, जिसने एक बुरी सिचुएशन को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। जरा सोचिए, इंटरकॉम पर यात्रियों को क्या बताया गया? आपसे गुजारिश है कि आप अपने केबिन में लौट जाएं, सब कुछ कंट्रोल में है। ये तो बस एक मामूली सी बिजली की खराबी है। ये था पहला बड़ा झूठ। एक ऐसा झूठ जिसने घबराए हुए लोगों को झूठा दिलासा दिया, जबकि हकीकत ये थी कि जहाज डूब रहा था। और ये धोखा सिर्फ यात्रियों के साथ ही नहीं हुआ। नहीं, टक्कर के करीब 30 मिनट बाद रात 10:12 पर कप्तान ने इटालियन कोस्ट गार्ड को भी यही कहा कि अरे कुछ नहीं, बस एक ब्लैकआउट हुआ है। इस एक छूट की वजह से एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का कितना कीमती समय बर्बाद हो गया, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अजीब, बल्कि कहूं तो डरावना इत्तेफाक भी है। ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त जहाज की बिजली गई ना, उस वक्त एक डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का वो फेमस गाना माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। सोचिए जरा उन यात्रियों के बारे में जिनके लिए ये महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक डरावना सच बनता जा रहा था। और इसी संकट के बीच इंसानियत के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आए। एक तरफ था कप्तान का डर, उसकी कायरता, और दूसरी तरफ कुछ लोगों की वो बहादुरी जिसकी मिसाल दी जाती है। ये जो फर्क है ना, वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। कैप्टन शेटिनो रात 11:19 पर जहाज छोड़कर निकल गया, और बाद में बहाना क्या बनाया कि वो तो लाइफ बोट में गिर गया था। और दूसरी तरफ रसल रिबेलो जैसे हीरो थे, एक वेटर जिसने अपनी लाइफ जैकेट एक पैसेंजर को दे दी और खुद की जान गंवा दी। या फिर डिप्टी मेयर मारियो पेलिग्रिनी, जो एक आम इंसान थे लेकिन लोगों की मदद के लिए डूबते हुए जहाज पर चढ़ गए। और फिर वो बातचीत हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई, कोस्ट गार्ड कमांडर ग्रेगोरियो डी फाल्को और शेटिनो के बीच। कमांडर ने गुस्से में चिल्लाकर ऑर्डर दिया, जहाज पर वापस जाओ, धिक्कार है, ये एक ऑर्डर है, तुमने जहाज छोड़ो का ऐलान किया है, अब कमांड मेरे हाथ में है। लेकिन शेटिनो ने वापस जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। कप्तान की इस देरी ने इवैक्यूएशन को एक बुरे सपने जैसा बना दिया था। सोचिए, टक्कर के 1 घंटे बाद ऑर्डर दिया गया, तब तक जहाज इतना ज्यादा झुक चुका था कि कई लाइफ बोट्स को पानी में उतारना ही नामुमकिन हो गया था। ऊपर से इंटरनेशनल क्रू और इटालियन पैसेंजर्स के बीच भाषा की दिक्कतें। ज्यादातर क्रू तो सर्विस स्टाफ था, जिन्हें इमरजेंसी की कोई खास ट्रेनिंग ही नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद कई क्रू मेंबर्स ने हिम्मत दिखाई,
कप्तान के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया और लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। तो चलिए अब बात करते हैं इस तबाही के बाद के हालात की, मतलब इंसानी, फाइनेंशियल और कानूनी तौर पर इसका क्या असर हुआ। कुल 32 जानें गईं इस हादसे में, 32। और ये वो संख्या है जो हमेशा इस बात की याद दिलाएगी कि ये मौतें टाली जा सकती थीं अगर, सिर्फ अगर, जहाज खाली करने का ऑर्डर वक्त पर दे दिया गया होता, तो शायद आज ये सभी लोग जिंदा होते। और पैसों का नुकसान वो तो इतना ज्यादा था कि सुनकर होश उड़ जाएं। करीब करीब $2 अरब। इसमें पैसेंजर्स को दिया गया मुआवजा, जहाज को पानी से निकालने का खर्च और फिर उसे कबाड़ में बदलने का सब कुछ शामिल था। और कैप्टन शेटिनो का क्या हुआ? उसे गैर इरादतन हत्या और जहाज छोड़कर भागने के जुर्म में 16 साल की जेल हुई। वैसे इस इतने बड़े जहाज को पानी से हटाना अपने आप में एक कहानी है। ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन था। जानते हैं, इसमें 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल ही था। पहले पानी के नीचे एक स्टील का प्लेटफॉर्म बनाया गया, फिर जहाज से बड़े बड़े स्टील के बक्से जोड़े गए और फिर 19 घंटे के एक मैराथन ऑपरेशन में उसे सीधा किया गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? इसका जवाब छिपा है लीडरशिप के एक बहुत ही जरूरी पार्ट में। कप्तान पर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा वो था कर्तव्य की अवहेलना। इसका सीधा सा मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बुरी तरह से फेल हो जाना। और ये पूरी तबाही असल में लीडरशिप और जिम्मेदारी के इसी फेलियर की एक मिसाल बन गई। आपको याद है, उस रात जहाज पर एक और कैप्टन थे, रॉबर्टो बोसियो, जो एक पैसेंजर की तरह सफर कर रहे थे। उन्होंने रेस्क्यू में बहुत मदद की और बाद में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे हीरो मत कहिए, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, एक कप्तान का फर्ज। उनके ये शब्द कैप्टन शेटिनो की नाकामी को और भी चुभने वाला बना देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब लीडरशिप फेल हो जाती है तो फिर कौन आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की ये दास्ता हमें दिखाती है कि ऐसे मुश्किल वक्त में आम लोग, वेटर, लोकल ऑफिसर, यहाँ तक कि पैसेंजर्स भी हिम्मत और इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं जो हमेशा याद रखी जाती है।